तो दोस्तों, अभी मैं अपने मज़े में लगा हुआ था। मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है? तो मैं शायद मेरी आवाज़ से लग रहा हो। मैं अपने मज़े में लगा रहा था, मैंने सोचा कि वन पीस का मतलब देखता हूँ, मांगा वगैरह पढ़ता हूँ, बोर हो रहा हूँ। भाई साहब, अभी-अभी निडहॉग जो चैप्टर था वन पीस का 1175, उसके पैनल्स आ गए हैं और भाई मैं हैरान हो गया देख के, कसम खुदा की। तो शुरू करते हैं। देखो, पहले तो हमें बताया हुआ था कि किस तरह सांजी ने रॉबिन की मदद की थी और सारे सांजी को प्रेस करने शुरू हो गए थे कि हाँ भाई, ये तो है हमारा सांजी भाई, इसने ये काम किया। सारे खुश हो गए थे क्योंकि उसने रॉबिन की मदद की थी। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जब क्या नाम है, सांजी रॉबिन को क्या नाम है आज़ाद कर लेता है, तो वो एक हॉकी प्रेजेंस करते हैं, एक कह लो एक चीज़ प्रेजेंस करते हैं जो कि इनको अनयूजुअल लग रही होती है। और वो कौन होता है? वो अपना लोकी होता है, जो इन लोगों ने अभी तक देखा नहीं होता, ठीक है? तो ये लोग अभी बता नहीं सकते, लेकिन सांजी और रॉबिन जो है ना, ये कहते हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इतनी टेरिफाइंग है, इतनी की हॉकी और इस अच्छी खासी प्रेजेंस जो है वो समझ आ रही थी। वो बात करें यहाँ पे हमारे लोकी की। आगे बढ़ते हैं। तो जेरुल जो है वो नाम लेता होता है रिप्ले ओमियो राडो के एंड आवर फॉक्स नीड हेल्प, मतलब इनकी मदद करो। और जो बच्चे हैं वो रो रहे होते हैं कि हमारी अम्मा मर जाएंगी, हमारी अम्मा मर जाएंगी। और इसी बात में क्या नाम है, जेरुल बोलता है लोकी को कि इनको कहीं सेफ लेके जाओ। लोकी कहीं यहाँ पे सेफ नहीं है। लोकी बोलता है मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर इन लोगों ने छलांग मार दिया, अब ज़ाहिर सी बात है मुझे लेके जाना पड़ेगा। और वो ऐसे ही करता है, वो उनको लेके जाता है। तो आखिरकार जोरो आ जाता है और लकी को देखते जोरो बोलते हैं भाई साहब, तूने बड़ा टाइम लगा ड्रैगन फॉर्म को एक्वायर करने में। अब चल नए काम कर, ये जो ड्रीम जो मॉन्स्टर्स हैं इनको मार दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएंगे एल्बाफ के लिए। तो लोकी भी यही करता है और वो ड्रीम वगैरह को मार देते हैं। और जो बाकी सारे बच्चे होते हैं ना, मतलब वाइन्स और पैदा हो रही होती हैं और क्या नाम है इनके स्पीयर्स और बन रहे होते हैं। और वो सामोस कहता है कि नहीं भाई, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा, ऐसा तुम लोगों ने गलत किया है, ठीक है? मैं तुम लोगों को ऐसे जाने नहीं दूंगा, ठीक है? उसके बाद दिखाया जाता है कि लूफी बोलता है कि भाई साहब, अब मेरा टाइम आ गया, अब मैं इनको आराम से मार सकता हूँ, ठीक है? अब मेरा टाइम आ गया, अब मैं खुली तरीके से इनको मार सकता हूँ। लेकिन उस अलग जगह पे बच्चे सारे बोल रहे थे कि आई वांट लेट यू डाई माय मॉम, लाइक वो अपनी अम्मी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हुए थे सारे बच्चे। और वो मतलब कह रहे थे क्योंकि भाई मेरी अम्मी ना मर जाए, मेरी अम्मी ना मर जाए, क्योंकि वो उनके साथ जा रही थी ना। तो बस ज़ाहिर सी बात है, अब उनको टेंशन होगी, बच्चों को भी टेंशन होती है, जिस तरह अमूमन बच्चों को टेंशन होती है। और सोमस जो है ये हैरान होकर मुंह खोल के देखा था, ये बहन ये क्या कर रहे हैं। तो देखो, इस बात पे सोमस को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो बोलता है कि भाई साहब, आई विल फिनिश ऑफ देयर डाइंग पेरेंट्स, यानी मैं उनके डाइंग पेरेंट्स को भी मार दूंगा। और वो अपना एक सीक्रेट टेक्निक, मतलब एक सीक्रेट अटैक निकालता है जिसका नाम होता है टेस्ट माई रैपिड फायर थ्रोन्स लॉन्चर, ठीक है? और जिसके थ्रोन्स थे वो एकदम फायर लॉन्चर बन जाते हैं, जिसकी वजह से जायंट्स की जो अम्मियाँ थी, मतलब जो बच्चों की अम्मियाँ थी, वो बोलते हैं कि भागो यहाँ से भागो, लेकिन वो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम क्यों छोड़ेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे। और वो क्या नाम है, सोमो इस बात में हंस रहा था और बोल रहा था कि भाई साहब, तुम लोगों ने बहुत तंग किया है, भाड़ा में जाए मिशन, मैं तुम लोग को आज मार के ही जाऊँगा। मतलब इतना जो है वो सोमर्स तंग आ गया था और बच्चे जो है वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार मतलब अपनी अम्मी को बचाने आ रहे थे। और इसी बात में मतलब जो शॉर्ट्स वगैरह वो उनके आस-पास से जाती थी, तो उनको लगने वाली भी थी। तो भाई जब वो सोमर्स वगैरह मतलब उसकी वाइन्स अटैक कर रही होती हैं, जो थॉर्न्स वगैरह थी उसकी अटैक कर रही होती हैं, तो भाई साहब हमारा कह लो सेकंड मेन कैरेक्टर आके उनको बचा लेता है। कौन? ज़ोरो। जी, ज़ोरो अपनी मतलब तलवारें, अपनी स्वॉर्ड्स लेके उनको बचा लेता है। और लूफ़ी भी ये एक्सपेक्ट करता है, लूफ़ी ने बोला था, सोमस याद रखी ये मेरी टीम का बंदा है, इसका नाम है ज़ोरो, याद रखी तू। और उसी बात में ना लूफ़ी जो है वो अपना एम सेट कर रहा होता है। समझ रहे हो ना मैं किधर जा रहा हूँ? लूफ़ी अपना एम सेट कर रहा होता है और भाई साहब अपना लूफ़ी जो है अपना गियर 5 वाला अटैक मार देता है, जिसका नाम था गियर 5 थॉर राइफल पिस्तल। थॉर राइफल भाई साहब इतना पक्का मारता है ना, मैं पैनल को देख रहा हूँ, कसम से मुझे चस आ रही है देख के भाई साहब। और आखिरकार जो जाइट की मॉम थी, वो आखिरकार वो थी, ओह फाइनली आई गेट टू सी लूफी इन द वाइट फॉर्म, नीका, जो कि उसकी एक फॉर्म थी। और वो बोलते ही इज़ द ट्रू वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जो कि बाद जब सोमस को पता चलती है, क्योंकि सोमस विदेश था, जब उसको मौका पड़ा सोमस बोलता है नीका ये सच नहीं हो सकता, ये तो बस एक ओल्ड कहानी है, जो कि लेजेंड कहानी है, जो कि लोगों को डराने के लिए बातें की जाती थी, ये सच नहीं है। और उससे अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है अपना निडहॉग लोकी। भाई इतना बड़ा आया हुआ है लोकी, भैंस की दुम। आखिर का बोले ओ लोकी यू केम यू सेव अस ऑल। भाई साहब जो बच्चों के ऊपर वाइन्स आई हुई थी पहले चैप्टर 1174 में, वो भी अब सारी उतर जाती हैं, ठीक है? और सारे लोकी को देख के हैरान हो रहे थे, सारे लोग बोलते हैं दिस इज आवर फर्स्ट टाइम सीइंग लोकी इन अ ड्रैगन फॉर्म। हर एक के इतना
मतलब सरप्राइज हो जाते हैं ना लॉकी के डेविल फ्रूट से। और आखिरकार गबान भी ये बोलता है, ओह द एल्बाफ सीक्रेट वाज ऑल अलोंग द डेविल फ्रूट, यानी जो एल्बाफ का सीक्रेट चीज़ थी जो कि रैग्नियर प्रोटेक्ट करता था वो एक डेविल फ्रूट है। भाई इतना ओपी डेविल फ्रूट है ना ये कि गबान तक बोर हो गई, गबान की फट के हाथ में आ गई भाई। और गबान बोलता है कि जो एल्बाफ का आखिरकार जो ट्रेयर था वो आखिरकार डेविल फ्रूट था, ये डेविल फ्रूट जिसके ऊपर क्या नाम है हमारा जुल बताता है सारा, तुमने तुम लोगों को बताया था कि ये है मिथिकल टाइप ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। और जो खाता है इसका साइज डबल हो जाता है। तुम लोगों को मैंने ये बात पिछले अपनी वीडियो में बताई थी कि ये ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि यूज़र को एक जायंट फॉर्म में, एक जायंट ड्रैगन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और अब इसका ट्रू पोटेंशियल कब अनलॉक होता है, जब कोई एंशिएंट जायंट इसको खाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं खाऊं तो मेरा साइज इतना होगा, लेकिन अगर मेरे कोई एंशिएंट जायंट जहाँ पे हम लोग रेफर कर रहे हैं लॉकी को, तो उसका साइज अच्छा खासा डबल का मैसिव अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई वो एंशिएंट जायंट है। और एंशिएंट जायंट ऐसा कर लो तुम लोग, जैसे एक एग्ज़ाम, जिससे मैंने तुम लोग एग्ज़ाम की एग्जांपल दी थी, इसी तरह क्या नाम है कैटेगरी और क्या नाम है उस पर पूरा उतर आ रहा है, ठीक है, एंशिएंट जायंट, जिसकी वजह से आपका साइज इतना मैसिव हो जाएगा ना, हाथ भी नहीं। ये बात यहाँ पे जुल कह रहा है। और जुल कह रहा है कि दिस ड्रैगन ब्रीथ्स लाइटनिंग and when it flies its jet black body can turn day into night, यानी इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा है ना। और ये अपने मुंह से लाइटनिंग निकालता है, और जब ये उड़ता है ना तो आसमान में फंसे, जिस तरह अभी उड़ रहा है आसमान में, ठीक है, तो ये पूरे जो दिन का टाइम है ना उसको रात में कन्वर्ट करता है। इतना बड़ा और इतना काला है ये, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बात हो रही है इस डेविल फ्रूट के बारे में, जो कि भाई साहब इट्स लाइक पीक। और गबान और शेंक्स आके बोलते हैं जुरल को कि भाई साहब ये इस डेविल फ्रूट, भाई साहब इस डेविल फ्रूट की इमेंस पावर ये तो हिडन थी ना आखिरकार। तो बोलते हैं नहीं, जुरल बोलता है ये जो डेविल फ्रूट था ये प्रोटेक्टेड था, किससे, बाय हैमर गार्डियन रैग्नियर, जो कि तुम लोगों को पता है, जो कि लॉकी ने ले लिया था भाई साहब। अब रैग्नियर और लॉकी जो है वो एक टीम हो गए। और अगले पहले में बताया गया हमें गॉड ऑफ वॉर, जो कि भाई साहब उस दिन भी मेरी फट गई थी, इस बार मेरी फट रही है गॉड ऑफ वॉर की वजह से। जुरल हमें बताता है गॉड ऑफ वॉर के बारे में, ठीक है। गॉड ऑफ वॉर ने सबसे पहले लड़ा था रैग्नियर से, ताकि वो एक डेविल फ्रूट ये वाला ले सके, ठीक है। और जब इसने डेविल फ्रूट लिया तो उसने सन गॉड के साथ लड़ाई की, ठीक है, अपने ड्रैगन फॉर्म में अंदर। और क्या नाम है इसका जो पार्टनर था, क्या लॉयल पार्टनर था आइस स्क्विरल, उसका नाम था राटाटोस्कर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करें, जो जब मर गया था क्या नाम है अपना गॉड ऑफ वॉर, तभी जो इसका लॉयल पेट कह लो तुम लोग, या लॉयल जो भी कह लो तुम लोग, जिसका लॉयल स्क्विरल था, ठीक है, उसके पास एक वेपन आ गया था जिसका नाम था रैग्नियर, ठीक है। और वो अवेट कर रहा था अपने मास्टर के लिए, ठीक है, जब उसका मास्टर आएगा, जहाँ तक ये लेजेंड की बात चलती है जो हमें बता रहे। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो इसका जो वेपन था ये इतना लॉयल था, किसने अपने मास्टर के लिए इतना इंतज़ार किया, और आखिरकार इसका मास्टर आ गया। और कौन आया है, लोकी, यानी लोकी इज नाउ द नेक्स्ट गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। और इसने इसको जब रैग्नियर भी आ गया, जो कि रैग्नियर गॉड ऑफ वॉर के पहले था, तो भाई ये हर एक चीज़ को कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट करता है कि भाई साहब ये ही इज़ द गॉड ऑफ वॉर। गवान हमें बोलता है, मतलब गवान जब जेल से भाग गया तो आखिरकार बोलता है रैग्नियर ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया और उसने चूज़ किया है हमारे लोकी को। लोकी भाई साहब इतना बड़ा अभी जायंट ड्रैगन लग रहा है ना कसम से। और उसको देख के ही गोनकू में क्या नाम है जो इमू थी वो होती है, ओह इट वाज ऑल अलोंग हियर द निडहॉग डबल फ्रूट। भाई साहब ये हमें एंड का पैनल सस्पिशियस में दोनों क्या कहा था, ऑर्डर जो है ऐसे ही करता है। देखो हमें यहाँ पे अब बताया क्या गया है, देखो यहाँ पे एक तो हमें इस मतलब पूरे चैप्टर में एक तो लूफी का क्या नाम है ऑसम सा पंच हमें दिखाया गया। उसके बाद हमें टू बताया गया है कि निडहॉग डेविल फ्रूट था क्या, और निडहॉग डेविल फ्रूट को पहले कौन पोजेस करता था और क्या सीन था उसका, जो कि करता था हमारा गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। और उसके पास एक आइस स्क्विरल था रेटाटोर, ठीक है, अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो
माज़र, ठीक है। और जो है आखिरकार उसने अपनी सर्च बंद कर दी और आखिरकार उसने लोकी को फाइंड कर लिया। और लोकी जो था वो एक एंशिएंट जायंट है, जिसकी वजह से उसका साइज़ बहुत मैसिव है, इतना बड़ा होया हुआ है ना, और सारे उसको देख के हैरान है हुए। और लोकी जो है भाई साहब, लोकी जो है यहाँ पे ऑरा फॉर्म कर रहा है। चेक कर रहे हो मुझे, लोकी बस ये कर रहा है भाई साहब। लोकी इस पॉइंट में ना को लेवल कर रहा है, ठीक है। और इसी रिग्रेट को लेके ईमू जो है वो बैठा हुआ है कि हाय भाई हाय, आखिरकार जो ट्रेजर था एल्बाफ का वो ये डबल फ्रूट था, किसी को पता नहीं था। गबान और शंक्स भी इतने शौक हुए थे कि भाई साहब आखिरकार जो एल्बाफ का ट्रेजर था वो ये डबल फ्रूट था। तो आज की यही थी, क्या नाम है, एपिसोड। और उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों को बेहतरीन लगी होगी। माजरत अगर थोड़ी बहुत कह लो अगर थोड़ा बहुत सही नहीं हो रहा होगा तो माजरत यार, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन तुम लोग के लिए मैंने वीडियो बनाई और उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों को बेहतरीन लगी होगी। अगले चैप्टर का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें तो सिर्फ ओडा ने बताया कि भाई साहब वॉर, द गॉड ऑफ वॉर था, वो सिर्फ उसने सन गॉड के साथ लड़ाई की और वो हार गया, जिसकी बदौलत वो मर गया। और जो उसका लॉयल स्क्विरल था वो आखिरकार उसने अपना एक नया कैलो मास्टर चूज़ कर लिया। और फिलहाल तो हमें इतना ही बताया हुआ है, देखते हैं अगले पैनल में क्या बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।